तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें। फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है, तो वीडियो को दिल से लाइक कर दें। जी दोस्तों, पहली खबर में आपको बता दें कि तालिबान ने अफगानिस्तान में अमेरिका को दिया आज बड़ा झटका। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों से भरे 4 विमानों को अफगानिस्तान में जबरन रोका। जो बाइडेन की बढ़ गई मुश्किलें। वहीं आपको बताएंगे कि यूपी में चुनाव लड़ सकती है विकास दुबे की पत्नी, सपा बसपा दे सकती है टिकट। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की राकेश टिकैत ने तालिबान से कर दी मोदी सरकार की तुलना, मोदी योगी को बताया बाहरी। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की झारखंड सरकार ने विधानसभा में नमाज पढ़ने के लिए दे दी मंजूरी। बीजेपी ने किया विरोध, बीजेपी ने मांगा हनुमान मंदिर। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की उत्तर प्रदेश चुनाव को लेकर कांग्रेस ने किया ऐलान, सपा बसपा के साथ यूपी में नहीं करेंगे गठबंधन, अकेले लड़ेंगे अपने दम पर चुनाव। वहीं आपको बताएंगे दोस्तों की संतों के विरोध के बाद असुद्दीन ओवैसी ने पोस्टरों से बदलवाया फैजाबाद नाम, फिर भी हो रहा है ओवैसी का अयोध्या में विरोध। तो सभी खबरों को आपको बताने वाले दोस्तों, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो तालिबान ने अमेरिका को दिया बड़ा झटका। तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों से भरे 4 विमानों को अफगानिस्तान में जबरन रोका। जहां दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि अफगानिस्तान पर कब्जा करने के बाद तालिबान ने आज अमेरिका को बड़ा झटका दिया है और तालिबान ने अमेरिकी नागरिकों से भरे 4 विमानों को अफगानिस्तान के मजारे शरीफ एयरपोर्ट पर जबरन रोक लिया है और इन्हें उड़ान नहीं भरने दी है, जिसके बाद अमेरिका की मुश्किलें बढ़ गई हैं। दरअसल आपको बता दें कि अमेरिकी सेना के साथ ये लोग अफगानिस्तान में कारोबार करने आए थे, लेकिन अमेरिकी सेना तो 30 अगस्त को ही अफगानिस्तान छोड़कर अमेरिका वापस चलेगी, लेकिन ये लोग फंसे रह गए थे जिन्हें अमेरिका के 4 विमान अब निकालने आए थे। लेकिन अब चारों विमानों पर अमेरिका के तालिबान ने कब्जा कर लिया है और इन्हें उड़ान भरने से रोक दिया है। दरअसल आपको बता दें कि तालिबान ने ऐसा इसलिए किया है क्योंकि जब अमेरिकी सेना अपने हथियार और हेलीकॉप्टर अफगानिस्तान में छोड़कर गई थी तो तालिबान इसका उपयोग ना कर पाए, इसलिए अमेरिका की सेना ने अधिकतर हथियारों को खराब कर दिया था और इन्हीं खराब हथियारों को देखकर तालिबान काफी अफगानिस्तान पर भड़का हुआ था और धमकी भी दी थी। इसी का बदला आज तालिबान ने अमेरिका से लिया है, जिसके बाद अमेरिका बुरी तरह से एक बार फिर से अफगानिस्तान में तालिबान के चंगुल में फंस गया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो अयोध्या जाने पर हुए विवाद के बाद ओवैसी ने पोस्टर में बदला फैजाबाद नाम, लिख दिया अयोध्या, फिर भी इकबाल अंसारी ने किया ओवैसी का विरोध। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की असुद्दीन ओवैसी 7 सितंबर को अयोध्या के दौरे पर आ रहे हैं। अयोध्या के रुदौली विधानसभा सीट पर असुद्दीन ओवैसी प्रचार करेंगे। भाई आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी के आने से पहले ही ओवैसी के पोस्टर को लेकर विवाद शुरू हो गया था। दरअसल आपको बता दें कि असुद्दीन ओवैसी ने अपने पोस्टर में फैजाबाद अयोध्या का नाम लिखा था, जिस पर साधु संतों ने विरोध किया था। साधु संतों ने कहा था कि योगी आदित्यनाथ ने जब फैजाबाद का नाम अयोध्या कर दिया है तो आखिरकार असुद्दीन ओवैसी कौन होते हैं जो फैजाबाद इस जिले का नाम बताएंगे। भाई आपको बता दें कि संतों और इकबाल अंसारी के विरोध के बाद असुद्दीन ओवैसी ने लगे पोस्टरों से फैजाबाद नाम बदलकर अब अयोध्या लिखवा दिया है, जिसके बाद फिर भी अब ओवैसी का साधु संतों ने तो विरोध नहीं किया है, लेकिन बाबरी मस्जिद के पक्षकार रहे इकबाल अंसारी ने विरोध किया है। इकबाल अंसारी ने कहा है कि जो अयोध्या को भूला उसे ईश्वर भी भूल जाते हैं। ओवैसी को अयोध्या किसी भी कीमत पर नहीं आना चाहिए, क्योंकि यहाँ पर ओवैसी के आने से कोई फायदा नहीं होगा और भाईचारा हिंदू मुसलमानों का खराब होगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो राकेश टिकैत ने तालिबान से कर दी मोदी सरकार की तुलना, मोदी और योगी को बताया भारी। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों कि उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में कृषि कानून के विरोध कर रहे किसानों ने रविवार को महापंचायत का आयोजन किया। इस महापंचायत में 5 लाख से ज्यादा किसान शामिल हुए, जिसके बाद मोदी अमित शाह के पसीने छूटे। इसी महापंचायत में हिस्सा लेने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मोदी सरकार की तुलना तालिबान से कर दी है। एबीपी न्यूज से बातचीत में उन्होंने कहा है कि देश में खुलेआम तो तालिबान नहीं है, लेकिन पर्दे के पीछे तालिबान है, जबकि अफगानिस्तान में खुलेआम तालिबान है। योगी मोदी को भारी बताते हुए राकेश टिकैत ने कहा है कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के नहीं है और वह उत्तराखंड के हैं और वह भारी व्यक्ति हैं, इसलिए उन्हें यूपी का सीएम किसी भी कीमत पर हम नहीं बनाएंगे। आगे प्रधानमंत्री मोदी पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी अगर गुजरात से अब चुनाव लड़े तो बुरी तरह से हार जाएंगे। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, राकेश टिकैत ने ये बड़े हमले मोदी सरकार पर बोले हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो झारखंड सरकार ने विधानसभा में दी नमाज पढ़ने की मंजूरी, तो बीजेपी ने मांगा हनुमान मंदिर। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की झारखंड में हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा परिसर में नमाज हॉल के आवंटन के लिए एक सरकारी आदेश जारी कर दिया है। वहीं आपको बता दें कि इसके सार्वजनिक होने के बाद अब बीजेपी ने हंगामा शुरू कर दिया है और बीजेपी ने झारखंड विधानसभा में हनुमान मंदिर बनवाने की मांग सरकार से कर दी है।
हेमंत सोरेन सरकार ने विधानसभा में नमाज हॉल को मंजूरी दे दी है और कहा है कि अगर कोई मुसलमान है तो वह विधानसभा में इस हाल में नमाज पढ़ सकता है। भाई आपको बता दें कि मुसलमानों को नमाज हॉल देने पर बीजेपी ने काफी विरोध किया है और बीजेपी ने अब विधानसभा में हनुमान मंदिर बनवाने की मांग कर दी है। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की भाजपा किस तरह से देश में मुसलमानों के विरोध में उतरी हुई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो उत्तर प्रदेश में विकास दुबे की पत्नी लड़ सकती है विधानसभा चुनाव, सपा या बसपा दे सकती है विधानसभा का टिकट। जी दोस्तों आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की बिकारू हत्याकांड के 1 साल बाद, जिसमें जुलाई 2020 में गैंगस्टर विकास दुबे और उसके लोगों द्वारा कथित तौर पर 8 पुलिसकर्मियों की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। ये घटना अब उत्तर प्रदेश में ब्रह्मांड राजनीति बदल रही है। दरअसल आपको बता दें कि कुछ राजनीतिक दल आगामी विधानसभा चुनाव लड़ने के लिए विकास दुबे की पत्नी ऋचा दुबे से मिली है। दुबे परिवार के एक सदस्य ने बताया है कि 2 दलों के नेताओं ने प्रस्ताव के साथ ऋचा से संपर्क किया है और कहा है कि अगर आपको उत्तर प्रदेश की सरकार से बदला लेना है तो आपको उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहिए और हम आपका ख्याल रखेंगे। भाई आपको बता दें कि 2015 के चुनाव में भी विकास दुबे की पत्नी को समाजवादी पार्टी ने उम्मीदवार जिला अध्यक्ष के तौर पर बनाया था। इस बीच खबर सामने निकल कर आई दोस्तों की सतीश चंद्र मिश्रा और बसपा इन दोनों पार्टियों में से कोई न कोई टिकट जो है विकास दुबे की पत्नी को दे सकता है और विकास दुबे की पत्नी विधानसभा चुनाव उत्तर प्रदेश में लड़ सकती हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भवानीपुर से चुनाव लड़ेंगी ममता बनर्जी। उपचुनाव के लिए टीएमसी ने घोषित किया अपना उम्मीदवार। जी दोस्तों आपको बता दें कि टीएमसी ने रविवार को मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को भवानीपुर विधानसभा सीट पर होने वाले उपचुनाव के लिए आधिकारिक रूप से अपना उम्मीदवार घोषित कर दिया है। निर्वाचन आयोग ने शनिवार को उपचुनाव की घोषणा की, जिसके साथ दक्षिण कोलकाता की इस सीट पर टीएमसी का चुनाव प्रचार शुरू हो गया है। राज्य सरकार ने किसी भी संवैधानिक संकट से बचने के लिए आयोग से चुनाव कराने का अनुरोध किया था। बनर्जी हाल ही में विधानसभा चुनाव में नंदीग्राम विधानसभा सीट से बीजेपी नेता शुभेंदु अधिकारी से हार गई थी, जिसके बाद अगर मुख्यमंत्री पद पर ममता को रहना है तो 6 महीने के अंदर विधानसभा ममता को पहुंचना ही था। तो भवानीपुर से ममता बनर्जी चुनाव लड़ेंगी और अब जीतेंगी भी। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो यूपी के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी पर राजद्रोह का केस दर्ज, योगी सरकार पर की थी टिप्पणी। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल अजीज कुरैशी के खिलाफ यूपी पुलिस ने राजद्रोह का केस आज दर्ज किया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में ये एफआईआर दर्ज की गई है। रविवार को कुरैशी के खिलाफ ये कानूनी कार्रवाई की गई है। रामपुर जिले के सिविल लाइंस पुलिस स्टेशन में बीजेपी नेता आकाश सक्सेना की शिकायत पर अजीज कुरैशी के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मामला दर्ज होने के बाद अजीज कुरैशी ने कहा है कि मुझे राजनीतिक रूप से नुकसान पहुंचाने और जनता को गुमराह करने के लिए मेरे शब्दों को गलत तरीके से पेश किया जा रहा है। मैंने कहा था कि पहले के दिनों में आज की तरह इतने अत्याचार नहीं हुए थे। मैं किसी के खिलाफ कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। भाई आपको बता दें कि उन्होंने योगी सरकार को एक शैतान की सरकार बताया था और आजम खान की रिहाई की रामपुर वासियों से मांग की थी। तो इसी को लेकर यूपी के पूर्व राज्यपाल पर ये बीजेपी ने केस दर्ज करा दिया है। आपकी क्या राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो अमेरिका खुफिया एजेंसी ने किया दावा तालिबान की वजह से भारत पर बहुत बड़ा खतरा। जी दोस्तों आपको बता दें कि अफगानिस्तान में तालिबान के खिलाफ कई ऑपरेशन को अंजाम दे चुके पूर्व सीईओ और अमेरिका खुफिया एजेंसी के अधिकारी ने दावा किया है कि तालिबान ने जब से अफगानिस्तान पर कब्जा किया है, तालिबान की वजह से भारत पर बड़ा खतरा मंडरा रहा है। भाई आपको बता दें कि तालिबान को लेकर अमेरिका की खुफिया एजेंसी ने दावा किया है कि कभी भी तालिबान के कुछ लड़ाके जम्मू कश्मीर पर हमला कर सकते हैं और भारत को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए मोदी सरकार को भारत में सतर्क रहना चाहिए। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि अमेरिका ने यह दावा किया है, जिसके बाद मोदी अमित शाह की मुश्किलें बढ़ गई हैं। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो देश छोड़कर भाग सकते हैं अनिल देशमुख। महाराष्ट्र में ईडी ने लुक आउट नोटिस किया जारी। जी दोस्तों आपको बता दें कि प्रवर्तन निदेशालय ने महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री और एनसीपी नेता अनिल देशमुख के खिलाफ लुक आउट नोटिस जारी किया है। ईडी ने ये लुक आउट नोटिस 100 करोड़ रुपए की वसूली के आरोप के मामले में जारी किया है। लुक आउट नोटिस जारी होने के बाद देशमुख देश से बाहर नहीं जा सकते। बता दें कि वसूली के आरोपों के बाद अनिल देशमुख को गृह मंत्री के पद से इस्तीफा भी देना पड़ा था। तो ये बड़ी अपडेट आ रही है दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस पार्टी ने अकेले उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ने का किया ऐलान। कहा अखिलेश और मायावती से नहीं करेंगे गठबंधन। जी दोस्तों आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू ने उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए सपा बसपा के साथ गठबंधन करने से साफ इनकार कर दिया है। उन्होंने कहा कि उनकी पार्टी केवल छोटे दलों के साथ गठजोड़ करेगी। उन्होंने दो टूक कहा कि पार्टी चुनावों के लिए बड़े दलों के साथ हाथ मिलाने के बारे में सोचेगी भी नहीं। उन्होंने कहा कि जब भी कांग्रेस पार्टी ने मायावती या फिर समाजवादी पार्टी के साथ
गठबंधन उत्तर प्रदेश में क्या है, तो सबसे ज्यादा नुकसान कांग्रेस पार्टी को हुआ है। इसलिए हम किसी भी कीमत पर बसपा सपा के साथ यूपी में गठबंधन नहीं करेंगे, छोटे दलों के साथ गठबंधन करके यूपी में चुनाव लड़ेंगे। उन्होंने कहा कि अगर कांग्रेस पार्टी की सरकार यूपी में बनती है तो प्रियंका गांधी को मुख्यमंत्री यूपी का बनाया जाएगा। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। यूपी ने यहां पर आकर अपने फाइल्स